हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। जैसा कि टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए इसमें कुछ फॉर्म आपको गिवन रहेंगी। फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन में किस प्रकार की फॉर्म आपको गिवन रहेंगी, आप उन्हें कैसे पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दोगे, ये सब आपके सामने देखिए लिखी हुई है। मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे कि पहली फॉर्म हो सकती है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ए डज नॉट इक्वल टू बी, तो आप इसे पार्शियल फॉर्म में लिख दोगे ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। सेकेंड फॉर्म है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। इसे हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं पार्शियल फंक्शन में, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। नेक्स्ट है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो ए कितने फैक्टर हैं, 3 है, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। नेक्स्ट फॉर्म हो सकती है आपकी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या स्क्वायर है, तो पहले क्या आएगा, शुरुआत करनी है एक से, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए एक पावर होगी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर क्या है, एक्स माइनस बी है, तो प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। लास्ट वन है आपके सामने पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, मीन्स इसे आगे आप फैक्टराइज नहीं कर सकते। जब भी आपको एक फैक्टर क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन रहेगा तो आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए यह एक बात और क्लियरली समझनी है आपको कि जितनी भी ये फॉर्म है ये सारी की सारी क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ठीक है, क्या है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। मान लो इन केस ये इम्प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर का मतलब क्या है, अगर न्यूमिरेटर में एक्स की पावर आपकी डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो जाती है तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसे पहले डिवाइड करोगे, उसके बाद उसे रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, आगे देखिए साथियों। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू डी एक्स। ठीक है, अब देखिए ये पहली बात तो प्रॉपर फॉर्म में है, इम्प्रॉपर में। ये प्रॉपर फॉर्म में है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ऊपर एक्स की जो पावर है वो 1 है, लेकिन नीचे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 2 आएगी। इट मीन्स ये प्रॉपर फॉर्म में है। अब इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अगर आपको याद हो, मैंने अभी पहले अभी बताया है आपको कि आपको पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में गिवन रहेगा, तो हम आप उसे देखिए यहाँ माइनस हो या प्लस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप उसे लिख दोगे ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। ये इसके क्या हो गई, पार्शियल फॉर्म हो गई। अब करना क्या है वो देखिए आप, अब हमें क्या करना है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, यहां पर लीजिए एलसीएम, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। तो यहां पर हो जाएगा आपका ए के साथ एक्स प्लस टू प्लस बी के साथ हो जाएगा एक्स प्लस वन। अब हमें करना क्या है, हमें करना है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर, देखिए आपके दो फैक्टर गिवन आपके सामने एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन। मैं बहुत ही आपको एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। जब भी आपको ए और बी में इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे पार्शियल फ्रैक्शन से, ज़्यादातर हर किसी में यही तरीका यूज होगा। तो करना क्या है, वन बाय वन आपको ये फैक्टर उठाने और जीरो के बराबर रखने। पहले एक्स प्लस टू को उठाइए, जीरो के बराबर रखिए। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का टू आई। अब करना क्या है इसे, देखिए यहाँ से एक्स प्लस वन और इंटू एक्स प्लस टू से एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, एक्चुअली मैं लिख देता हूँ एक्स ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, ये बचेगा ना। तो यहाँ से एक्स प्लस टू को जब आप जीरो के बराबर रखोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस का टू आ गई। पूरी की पूरी इक्वेशन में जहाँ आपको एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ माइनस का टू पुट करिए, तो यहाँ माइनस का टू
यहाँ पे ए एक्स की जगह पर माइनस का 2 पुट करोगे, प्लस का 2 प्लस बी -2 प्लस 1, ये -2 से +2 कैंसिल आउट, -2 ये 0 हो जाएगा, और -2 + 1 -1 तो ये हो जाएगा माइनस का बी। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, आपकी बी की वैल्यू जो आई वो आ गई 2, बी की वैल्यू 2 आ गई। अब ऐसे ही आपको करना क्या है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है आपका x + 1, इसे भी ऐसे उठाइए और बराबर रखिए 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आई -1, इस -1 को पूरी इक्वेशन पुट करिए, तो ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू a -1 + 2 प्लस b -1 + 1, -1 से +1 कैंसिल आउट, माइनस का 1 2 में से 1 गया तो क्या आएगा 1 इंटू ए, तो ए, तो आपकी ए की जो वैल्यू आई वो -1 आई। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या था, हमें ए और बी की ही वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी। इन वैल्यूज को उठाइए यहाँ पुट करिए, तो ए की जगह पर -1 आप जो पुट करोगे तो -1 अपॉन x + 1 dx प्लस यहाँ पर b की वैल्यू क्या आई आपकी 2 आई, तो 2 को बाहर लिख रहा हूँ मैं, और अंदर हो जाएगा 1/x + 2 dx। अब इसे क्या कर देना, इंटीग्रेट। ठीक है, तो -1/x + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डॉट लगा रहा हूँ, log ऑफ x + 1 प्लस 2 log ऑफ x + 2 प्लस c। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए एक फॉर्मूला होता है log m की पावर n का n log m, तो ये क्या हो जाएगा log ऑफ x + 2 का स्क्वायर माइनस log ऑफ x + 1 प्लस c। log m माइनस log n को हम लिख सकते हैं log m/n, log ऑफ x + 2 का स्क्वायर अपॉन x + 1 प्लस c, ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये है 1/x² - 9 dx, इसे करना आपको इंटीग्रेट। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, 1/ ये लिखा हुआ है x² - 9, तो 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर। ठीक है, dx, तो a² माइनस के b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। ठीक है, अब इसकी हमें लिखनी है पार्शियल फॉर्म, तो वो क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 1/x + 3 x - 3, सीधी बड़ी सिंपल होगी इसकी, तो a/x + 3 प्लस b/x - 3। एलसीएम लीजिए, x + 3 x - 3, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा a × x - 3 प्लस b × x + 3 अपॉन x + 3 x - 3, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 = a × x - 3 प्लस b × x + 3। ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बड़ा ही सरल तरीका बता रखा है कि जो भी फैक्टर आपके आते हैं उनको बराबर रखना है 0 के। तो जब x - 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ गई। जहाँ भी इस पूरी इक्वेशन में आपको x दिखाई दे रहा है उसके जगह पर आप 3 पुट करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है उसे 1 लिख दिया एज इट इज। ए यहाँ पर x की जगह पर 3 पुट किया मैंने, प्लस b यहाँ पर x की जगह पर 3 पुट करो। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, 1, तो 3 + 3 6 b, तो b की जो आपकी वैल्यू आती है निकल कर वो हो जाएगी 1/6। ऐसे ही आप क्या a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए x - 3 को 0 पुट करने पर हमारी वैल्यू आ गई। अब x + 3 को 0 के बराबर पुट करिए, x + 3 = 0, यहाँ से x की वैल्यू आती है -3। ठीक है, पूरी इक्वेशन में जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप -3 पुट करिए, तो 1 = a -3 x की जगह पर, और -3 आपका ऑलरेडी है, प्लस b -3 प्लस 3, -3 से +3 कैंसिल आउट, तो
1 इज इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 3 माइनस का 6 इंटू में माइनस का 6a, तो a की वैल्यू आपकी आती है माइनस का 1/6। a और b की वैल्यू आपकी आ गई, तो यहाँ पुट कर दीजिए। जब यहाँ पुट करोगे देखिए माइनस का 1/6 को मैं बाहर लिख रहा हूँ 1/x प्लस 3 dx प्लस 1/6 को बाहर लिख दो 1/x माइनस 3 dx। नाउ इंटीग्रेट इट। -1/6 x प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x प्लस 3 का लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस 1/6 1/x माइनस 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस c। इन दोनों में से 1/6 कॉमन लो तो क्या बचेगा लॉग ऑफ, पॉजिटिव को पहले लिख रहा हूँ, x माइनस 3 माइनस लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस c। देखिए लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है लॉग m/n। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 प्लस c। ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर। तो साथियों आज के लिए इतना ही, बाकी का कल की वीडियो हम करेंगे। आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी होती है या समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।